चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईज का भी अपडेट ले लेंगे। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई कल 1635 करोड़ की, लेकिन डीआईज ने उसके सामने खरीदारी की। हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है खरीदारी का, लेकिन 754 करोड़ की नेट खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 332 करोड़ की खरीदारी और इंडेक्स ऑप्शन में 31,416 करोड़ की बिकवाली कल एफआईआईज करके गए। अब आज समझ लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स वॉच करने होंगे। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अगला 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। दुनिया भर के बाजारों की नजर इस वक्त फेड पॉलिसी पर है। उसके पहले क्या रणनीति अपना के चले निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, इवेंट से पहले मार्केट पूरी तरह से सतर्क है। मार्केट ने जो अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करना था निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिर से टेस्ट कर दिया। भले वो 2 पॉइंट का क्यों ना रहा, लेकिन ऑल टाइम पॉइंट मार्केट ने फिर से टेस्ट करके ये प्रूव कर दिया कि यस वी आर इन। हम आप कोई भी नेगेटिव लेके आएंगे तो शायद हम छोटा मोटा एक रिएक्शन देंगे, बट हमारी लिक्विडिटी, हमारी अपनी कोर स्ट्रेंथ वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर मार्केट ने कल देने की कोशिश की, क्योंकि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इस इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो से। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर वो ब्रेकआउट या वो जान या बिल नहीं आई है। देखिए, बैंक निफ्टी का भी चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स को चलने के लिए दोनों इंडाइसेस की हेल्प और सपोर्ट चाहिए होती है। तो अगर एक से होगा तो एक से नहीं चल पाएगा। तो फिलहाल 25,000 25,000 350 की रेंज पे कल निफ्टी ने बंद किया है। आप इस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नियर बाय स्टॉप लॉस होगा 25,200 का होगा। आपको हमने कल रात भी बताई थी, कल भी स्टॉप लॉस नहीं टूटा। कल हमने आपको टारगेट बनाया था 25,500 का, वो भी अचीव होते होते छूटा है। क्या मैं एक सॉर्ट ऑफ उसको अचीव भी मान सकता हूँ एक किस्म से। तो मार्केट क्या कर रहा है कि अपने हायर एंड को टेस्ट करके वहां पे प्रॉफिट भी करवा रहा है। तो रेंज बहुत क्लियर है, 25,200 25,500 के बीच की। 25,500 पे रेजिस्टेंस, 25,200 पे सपोर्ट। नए वालों को डिप में प्लस करना है और पुराने वालों को कैरी करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, जब तक 25,200 के आप नीचे नहीं आते। इस केस में आपका एसएल कट भी जाएगा, तब भी आप ह्यूज प्रॉफिट बना के निकलोगे, क्योंकि आपने टाइमली अच्छे से प्रॉफिट इसके अंदर बनाया हुआ है और आप नीचे से पोजीशन को कैरी करते जा रहे हो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने कल 52,000 के ऊपर ना कल ओपनिंग की, बल्कि 52,000 के ऊपर कल क्लोजिंग भी की। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कल बैंक निफ्टी ने की है। तो आई रिपीट माई सेल्फ कि कल बैंक निफ्टी के अंदर कल की जो क्लोजिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और उसी क्लोजिंग के बेसिस पर आज भी मार्केट के अंदर मोमेंटो रह सकता है। और आपको एक स्टॉप लॉस मैं जो आपको बता देता हूँ वो ध्यान रखिएगा, वो 51,500 का वह सही का स्टॉप लॉस। और अगर आप वैसे रखना चाहें पोजीशन का स्टॉप लॉस, तो आप चाहे तो 52,000 या 51,800 का भी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडर्स को 51,800 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये कुल मिला के मार्केट का कुछ एक इम्पोर्टेंट डाटा है। ये बात, 10 से ज्यादा शेयर एफएडो बैन में आ चुके हैं। इसमें एफएडो बैन में 10 से ज्यादा शेयर आ चुके हैं। तो थोड़ा मार्केट के अंदर एंजाइटी के लेवल बढ़ा है। छोटा मोटा स्विंग हो सकता है, आ जाए तो आ जाए, बट इंडिया विक्स वो अलाउ करता है कि 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होगा निफ्टी पर। तो कुल मिला के एक रेंज का कारोबार फिलहाल आपको मार्केट का दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल बाजार एक रेंज में ही कारोबार कर सकता है। लेवल्स हमने आपको बता दिए हैं। थोड़ी एंग्जाइटी है, वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि एक रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। ये हमने आपके सामने सूची भी रखी, कौन कौन से स्टॉक्स आज एफएनओ बैन में हैं, इस पर भी आप ध्यान रखिए। और बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए भी आपको अहम लेवल्स बताए। आगे बढ़ेंगे और बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, आपका क्या नजरिया बन रहा है, आज कैसी शुरुआत देख रहे हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए, 2 दिनों से काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेशन देख रहे हैं, और एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, बिकॉज रिकॉर्ड हाई बनने के बाद एक नॉर्मल जैसा टोन हम देखते हैं हर बार। तो जब तक ये आप प्राइस वाइज कुछ मेजर करेक्शन नहीं देख रहे हैं, तब तक पॉजिटिव बायस ही मेंटेन करिए और बाय ऑन डिस मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे आपको 25,200 से लेकर 25,000 का जो जोन है वो काफी मेजर सपोर्ट एरिया बन गया है। तो बाय ऑन डिप्स मेंटेन करिए। इंडेक्स में 25,550 ये हम एक टारगेट एरिया फर्स्ट देख रहे हैं। बैंकिंग कंपैरेटिवली इंप्रूव जरूर हुआ है, बट यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा अभी जिस तरीके से मोमेंटम चाहिए होता है वो भी मिसिंग है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी अभी आपको वेट एंड वॉच ही रखना है, बट यस यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स मेंटेन करिए। फोकस होना चाहिए प्राइवेट बैंक्स पे। तो उसी टर्ज पे बेसिकली जो रिकमेंडेशन है हमारी वो है आईसीआईसीआई बैंक में टू गो लॉन्ग इन। स्टॉक ने अपना रिकॉर्ड हाई रिक्लेम कर लिया है। सबसे पहले अगर हम कहें, अगर इम्प्रूवमेंट कहीं पे है या फिर
बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है प्राइवेट बैंक्स में, तो आईसीआईसीआई लीड कर रहा है उसको। 1310 तक के टारगेट्स एंटिसिपेशन है। 1242 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। बैंकिंग के साथ साथ मेटल्स में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। हिंडाल्को जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास, ये भी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी लग रहा है कि ये रिकवरी की स्ट्रेंथन होगी। 674 ये आपका स्टॉप लॉस होगा 705 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये है कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए। बाजार अजीत का भी कहना है कि रेंज बाउंड रह सकता है, तो इस पर ट्रेड लेके, लेकिन हेल्दी कंसोलिडेशन है। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल इवेंट्स के पहले थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ट्रेड स्पेसिफिक अगर आइडियाज की बात करें तो हिंडाल्को और आईसीआईसीआई बैंक, इस पर आपको नजर रखनी है। बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ फोन लाइन पर एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती मौजूद हैं। वंदना जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। वंदना, पहला सवाल तो आपसे एफओएमसी बैठक पर ही होगा, क्योंकि अब फिलहाल दुनिया भर के बाजारों की नज़र, कमोडिटी मार्केट की नज़र इस एक इवेंट पर है। तो पहले तो उससे जुड़ा सवाल होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, किस तरह की कॉमेंट्री पर आप फोकस करेंगी? जी, गुड मॉर्निंग पूजा। ये चीज तो है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड की 25 बेसिस पॉइंट कट जो है वो होगा, लेकिन मार्केट में मेजर मूव तब आएगी जब यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का कट, यहाँ पे वो भी एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है, क्योंकि फेड का जो टूल है वो यही बता रहा है कि 52% से ज्यादा चांसेस है कि एक बारी यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का भी कट हो। अगर वैसा होता है तो गोल्ड और सिल्वर में हम लोग काफी इजाफा आता हुआ देख सकते हैं। इनफैक्ट कमोडिटीज में एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट का कट यहाँ पे तो है, लेकिन संभावना है कि आज 50 बेसिस पॉइंट का कट भी वो कर सकते हैं, या इसके लिए वो एग्रेसिव स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आने वाली जो 2 बैठक बची है अक्टूबर और दिसंबर में, उसमें वो एग्रेसिव रेट कट करें। बिल्कुल, तो 25 बेसिस पॉइंट कटौती की तो पूरी संभावना है, जिसको कि बाजार इस वक्त फैक्टरिंग कर रहा है। लेकिन अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती होती है या इससे जुड़े कुछ कमेंट्री आ जाते हैं, तो फिर गोल्ड और सिल्वर में एक फ्रेश लेग ऑफ रैली हम देख सकते हैं। तो वंदना जी, अभी फिलहाल इवेंट के पहले सोने चांदी में क्या करें? क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब यहाँ पे 100.5 के करीब जा रहा है, और लग रहा है कि अगर यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट कट होता है तो ये लेवल, ये 100 वाला तोड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर को यहाँ पे फायदा हो सकता है, तो यहाँ पे बाइंग में बने रहने की संभावना है, सलाह रहेगी। 73,500 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगा। 74,200 का स्टॉप लॉस टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगेगा 73,250 का। कॉमिक्स में ऑलरेडी यहाँ पे न्यू हाईज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कट की वजह से यहाँ पे जो हाईज है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग एक बार 75,500 तक का भी मूव आता हुआ देखें, अगर यहाँ पे एग्रेशन रहा रेट कट के लिए तो। और सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि सिल्वर काफी अच्छी कमोडिटी है, जहाँ पे हम एक अभी भी एक अच्छा रन अप आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में 89,800 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। टारगेट होगा यहाँ पे 90,500 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 89,150 का। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। और क्रूड में वरना क्या करें? क्रूड बहुत स्ट्रैटेजिक कमोडिटी यहाँ पे हो गई है, और यहाँ पे अभी भी यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल रहा है, और 0.5% की जो बढ़त है वो है। तो मुझे लग रहा है कि ये ओपन ही होगा करीब 59.20 के करीब, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग कंटिन्यू करनी चाहिए। 6050 फर्स्ट टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस उसके लिए लगाना होगा 5860 के करीब का। कल के दिनों में हम लोग यहाँ पे 2% का ऑलरेडी इजाफा आते हुए देख चुके थे, तो मुझे लग रहा है कि रैली यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 6050 का होना चाहिए। जिनको पोजिशनल ट्रेड लेना है वो 6250 के का टारगेट भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि 6200 से 6250 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और साथ में यहाँ पे एनर्जी काउंटर की जो दूसरी कमोडिटी है नेचुरल गैस, वहां पे भी बाइंग की यहाँ पे उम्मीद लग रही है। तो मेरे ख्याल से वहां पे भी 197 के करीब बाइंग करना चाहिए। 206 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 194 का। ठीक है, तो नेचुरल गैस पर तेजी करने की सलाह है। 206 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 194 का। वरना आखिर में बेस मेटल्स में आप मौके कहां पर देख रही हैं?
जी पूजा, बेस मेटल में मैं थोड़ी सी यहाँ पे बेयरिश हूँ। मुझे लग रहा है कि एक तो डॉलर इंडेक्स के नीचे आने का यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल चाइना में कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है और सारा कंसंट्रेशन वहाँ पे रहता है। 40-50% का कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन हो, या फिर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा ले ले, तो मुझे लग रहा है कि इनिशियली हम एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे। तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि करीब करीब 809 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, तो लिमिटेड अपसाइड की यहाँ पे मैं सलाह दूंगी। 808 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। टारगेट होगा 815 का, स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 804 का, और साथ में मुझे लग रहा है कि जिंक में एक बाइंग आ सकती है, तो 270 के करीब बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 272 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 269 का। लेकिन यहाँ पे ये सलाह रहेगी कि अगर चाइना से कोई बेयरिश न्यूज आती है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ भी बड़ी तेजी से देखेंगे, तो इसे कैरी फॉरवर्ड ना करें और इंट्राडे के हिसाब से इसमें ट्रेड करें। ठीक है, थैंक यू वंदना जी आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ी।